हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आया था मुझे कि मैम प्लीज़ पार्ट 2 बना दीजिए, हमें और अनुभव के बारे में जानना है ताकि हमारे साथ क्या हो रहा है हम ये बता सकें। शक्तियाँ आने के बाद 3 से 4 साल के बाद शक्तियाँ अगर सच में आई हैं तो कोई नेगेटिविटी आई है तो नहीं। शक्ति चाहे कुल देवी देवता की हो, पितरों की हो, आपके इष्ट देवता की हो, ग्राम देवता की हो, खेड़ा देवता की होगी, चाहे किसी भी कोई भी शक्ति हो, वो आपको अनुभव सेम देती है। कहीं ना कहीं 19-20 का फ़र्क होता है, किसी के साथ कुछ होता है तो किसी के साथ नहीं होता है। लेकिन जो मैं अनुभव बता रही हूँ, जैसे आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताया कि मैम ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, तो आप खुद ही अनुभव कर लीजिए कि मेरे जो अनुभव है वो आपके अनुभव से मैच हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक ही रास्ते पे हैं, एक ही डायरेक्शंस पे। ठीक है, बस एक थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत होती है ताकि हमको कोई गाइड कर दे आगे क्या करना है। विद्या की ज़रूरत होती है, हमें विद्या बता दी जाए कि हम आगे अपनी शक्ति को कैसे प्रसन्न करके काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको और ज़्यादा अनुभव बताऊंगी, उसके आगे का अनुभव बताऊंगी। जैसे 3 से 4 साल हो जाते हैं, शक्ति जब आपके चक्रों को खोलना शुरू करती है तो धीरे धीरे जब कुंडलिनी अवेकन होती तो आपको पैसों से जुड़ी हुई बहुत ज़्यादा इश्यूज आने लगते हैं। आपके पास पैसे आने रुक जाते हैं जब आपकी कुंडलिनी अवेकन होना शुरू होती है। ये मेरे पास जितने भी लोग आए थे उन्होंने सब लोगों ने मुझसे ये चीज़ बोली कि मैम जैसी मेरी कुंडलिनी अवेकन हुई है तब से लेकर के आज तक मेरे को कोई अर्निंग प्रोसेस नहीं मिला है। मेरे जो भी मैं जॉब करती थी वो छूट गया, फ्रेंड्स छूट गए, सारी चीज़ें वो कर दिए। तो क्या होता है, 3 से 4 साल के बाद आपको माता रानी के द्वारा गाइड किया जाता है कि आपको इतने बजे इतने टाइम पे इस इंसान से मिलना है। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो आपकी अर्निंग सोर्सेज को ओपन कर देती है। धीरे 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 जैसे आपका कर्मा डिज़ोल्व हो जाता है और नेगेटिविटी आपके लाइफ में नहीं रहती है, या समझ लो 5-10% होगी यार, मतलब बुरी नज़र लग जाती है, वो भी एक नेगेटिव ही हो रहा हो जाता है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो इतनी बड़ी शक्ति अगर हमारे साथ चल रही है तो 5-10% की कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने माँ को खुश रखा है तो ही आपको ये सिम्टम्स मिलेगा कि 3 से 4 साल के बाद आपकी जो भी अर्निंग पोटेंशियल है वो खुल जाती है। भले आप जॉब करके खोलें, सरकारी नौकरी से खोलें, या आप कोई अपना सोल पर्पस करके खोलें, लेकिन 3 से 4 साल के बाद आपकी अर्निंग पोटेंशियल यानी आपके पैसे आने के रास्ते खुल जाते हैं। ठीक है, आपको कोई ना कोई काम ऐसा मिल जाएगा जिसको करने के बाद 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद आपको ऐसा अंदर से फील आएगा कि यही काम तो चाहिए था मुझे। मैं कहाँ इतने एमबीए के चक्कर में भाग रही थी, कहाँ मैं पैसों कमाने के चक्कर में भाग रही थी। ये अंदर से सेटिस्फेक्शन होगा आपको कि यही काम तो चाहिए मुझे, चाहे वो जन कल्याण हो, चाहे वो गौ माता की सेवा करना हो, चाहे वो पशु पक्षी की सेवा करना हो। अब आप ये सोचोगे कि ये सब करने से पैसे कैसे आएंगे? आते हैं, आते हैं। वो कब कहाँ से खेल खेलेगी ना आप नहीं जानते हो, पर आते हैं। तो आपको जो रास्ता बताया जाएगा वो रास्ते पे चलना है। उसके बाद जो 3 साल 4 साल तक आपके ऊपर डिप्रेशन का माहौल था, आपके अंदर जो विचार बहुत ज़्यादा आते थे, ठीक है, वो आने कम हो जाएंगे और आप एकदम क्लियर स्टेट हो जाओगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका किसी सुरेश नाम के आदमी ने बहुत ज़्यादा लॉस किया, इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशियली उसने बहुत ज़्यादा लॉस किया और उसने बहुत मज़े किए आपसे पैसे ले जाके, और उस चीज़ का डिप्रेशन आपको हो रहा है। तो जैसी शक्ति आपके पास आती है, 2 से 3 साल तक आपके ऊपर बहुत ज़्यादा विचार का बर्डन होता है। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को थोड़ा बहुत पूजा पाठ में ढाल लेते हो, साधनाएं करते हो, माँ को खुश करते हो, या जो शक्ति आपको उसकी खुश रखते हो, तो आप देखोगे कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि ये मेरे कर्मा थे, मैंने उससे पैसे लिए होंगे किसी जन्म में, तो वो मेरे से पैसे लेकर के एंजॉय कर रहा है, बाकी सब माता समझे। ठीक है, तो ये आपका जो विश्वास है अपने ऊपर इतना ज़्यादा दृढ़ हो जाएगा, मैं आपको बता नहीं सकती। उसका अगला अनुभव है, जैसे पहले आप बहुत ज़्यादा रोते थे ये मेरा खुद का भी अनुभव है, ये वैसे तो सारे अनुभव मेरे, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे आप बहुत ज़्यादा रोते थे किसी के सामने कि
मान लो फॉर एग्जांपल आप मैरिड हो और आप अपने हस्बैंड के सामने बहुत रोते हो, छोटी छोटी चीज़ की कंप्लेन करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं चक्र डिस्टर्ब रहता है कुंडलिनी अवेकन होने के बाद, तो इमोशनली कंट्रोल नहीं होता हमारे ऊपर, गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हो हस्बैंड के ऊपर या बच्चों के ऊपर, तो आप देखोगे कि 3 से 4 साल के बाद ना आप उनसे अपनी कोई दिल की बात शेयर ही नहीं कर पाओगे, आप सीधा माता रानी को शेयर करोगे। आप अंदर ही अंदर बात करोगे, बोलोगे देखो, देख रहे हो ना माँ, देख रहे हो ना क्या हो रहा है घर में, मैं तो कुछ नहीं करने वाली हूँ, आपको करना है। मतलब ये मस्ती छिड़ जाती है, फिर आपकी और माँ की ना मस्ती छिड़ जाती है, ये होता है। फिर आपको ना इंसानों से मतलब ही नहीं होता है। हाँ ये है कि गृहस्थ जीवन में है तो हस्बैंड सेफ़ रहें, बच्चे सेफ़ रहें, ये बहुत मैटर करता है। आप सबके लिए दुआ करोगे। 4 साल के बाद एक ऐसा रास्ता आएगा जिसने आपका बुरा किया है, उसकी भी आप दुआ मांगोगे कि इसने जो किया जाने दो माता रानी, छोड़ दो, देख लेना बाद में। मेरे मन में कोई भी ऐसा कुछ है नहीं उस चीज़ के लिए। आपको हंसी आएगी कि मैंने उसके लिए कितने आंसू बहाए थे। तो ये आप लर्निंग प्रोसेस में थे, आप सीख रहे हो चीज़ों को, कि कोई आपका तभी डैमेज कर सकते हैं चीज़ों को जब आप उसको अपने लाइफ में एंटर करते हो। और 4 साल के बाद ना ये भी होता है कि आप ना अपने आसपास अराउंड में एक बाउंड्रीज क्रिएट कर लेते हो। ऐसा नहीं होता 4 साल के बाद कि कोई नेबर आएगा मेरे लाइफ में इंटरफेयर करेगा, या कोई फलाना व्यक्ति आएगा तो मुझ पे कमेंट करेगा, या कोई चीज़ आएगी मुझे जज करेगी। नहीं, माता रानी एक ऐसा बाउंड्री आपके आसपास क्रिएट करती है ना कि आपके आसपास में जो बुरे लोग भी रहते हैं ना, वो आपसे 10 किलोमीटर दूर रहेंगे, भले आपके बाजू में पड़ोसी रह रहे हैं और वो गलत है उनकी इंटेंशन, तो माता रानी उसको दूरी रखेगी तुमसे, और तुम्हारे अंदर भी वो विचार डाल के रखेगी कि ये इंसान से बात नहीं करनी है, ये तुम्हारे लायक नहीं है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको होती है, आप सेफ़ एंड सिक्योर फील करते हो और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कुंडलिनी अवेकन होने के बाद जो डिप्रेशन वाली स्थिति होती है, जो 100 विचार हमारे माइंड में चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस बहुत वीक हो जाता है और आप बात नहीं कर पाते हो, 4 साल के बाद आप देखोगे कि आप बिंदास बात कर रहे हो। आपको 2 व्हीलर चलाने नहीं आती थी, आप 2 व्हीलर चलाया जा रहे हो, आप किसी की सुनते ही नहीं हो। मतलब जो अच्छा लग रहा है ना, खुश रहने की, जिससे भी आपको खुशी महसूस हो रही है, आप वो चीज़ करने लग जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को भले ही ड्राइव करने नहीं आता, लेकिन मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मेरे को तो संभाल रही है, मेरी गाड़ी तो माँ संभाल रही है, ऐसा होता है। 4 व्हीलर नहीं चलाने आता तो 4 व्हीलर भी चलाने लगता, मतलब एक ऐसा माहौल आ जाता है कि आप अपने आप को कंप्लीट करने की कोशिश करते हो कि अगर मैं कल को माहौल में निकलूँ या कल को मैं आप बाहर पब्लिकली निकलूँ तो मैं फ़ाइट कर सकूँ। तो ये तैयारी माता रानी विथ इन 5 to 8 ईयर्स के अंदर आपकी करवाती है। अगर एनर्जी सही है, शक्ति सही है और आपने शक्ति को प्रसन्न रखा है, खुश रखा है, आपने अपने से ज़्यादा माँ के बारे में सोचा है, तो जब माँ देने पर आती है तो माँ अपने बारे में नहीं सोचती, फिर आपको देती है। मतलब टिट फॉर टैट, जैसा दोगे वैसा पाओगे। ठीक है, ये होता है। उसके बाद क्या होता है कि एक फैमिली जैसे कुंडलिनी अवेकन होती है तो 2-3 साल तक हमको फैमिली में मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती, सब हमको दुश्मन नज़र आते हैं। शुरुआत में लड़ाई करते हो आप, झगड़े करते हो, तो बाद में क्या होता है, 4 साल के बाद आपको अपनी फैमिली कुछ भी नहीं समझ में आती। मतलब आपको हंसी आती है लिटरली। आप जब भी अपने मम्मी को, पापा को देखोगे या भाई को देखोगे जो आपसे फाइटिंग करते थे, जो आपके बारे में बुरा भला बोलते थे, 4 साल के बाद आपका ये जो माइंड है ना, ये अदर डायमेंशंस में पहुंच जाता है। मतलब आप ना अपने भाई को देखकर बोल सकते हो कि अरे यार ये कितना बड़ा मूर्ख है, इसको समझ में नहीं आ रही इसकी लाइफ कहाँ जा रही है, इसकी लाइफ तो पूरी ख़राब होने वाली है, ध्यान देगा तभी तो सुधरेगा। मतलब आपके अंदर ये थॉट आने लगते हैं, अरे देखो पापा तो गलत कर रहे हैं, मम्मी देखो कितना अच्छा कर रही है, मम्मी तो पूजा पाठ कर रही है, मम्मी को तो कुछ नहीं होने देगी माँ। तो ये ऑटोमेटिकली ना आप अपने आप से बात करना भी शुरू कर देते। इसको पागल वाली स्थिति मत बोलना, ये बहुत ही प्योर चीज़ है, आप नहीं समझोगे। धीरे धीरे जो आप अपने आप से बात करते हो, बेसिक सी चीज़ है कि आप अपने अंदर की एनर्जी से बात कर रहे हो, आप अपने अंदर की शक्ति से बात कर रहे हो, ये फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा, देखो ये कितना बड़ा मूर्ख है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये गलत कर रहा है, तो आप उसको समझाओगे भी, क्योंकि भाई ये साथ में रह रहे हो तो आप उसको बोलोगे। और उसके बाद क्या अनुभव होते हैं कि आप अपने आप को कंप्लीट महसूस करते हो।
जैसे पहले होता था ना कि मम्मी खाना खाएगी, पापा खाना खाएंगे तो मैं खाना खाऊंगी, या मेरे हस्बैंड खाना खाएंगे तो मैं खाना खाऊंगी। ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ की वजह से ये जो क्वालिटी थी ना आपके अंदर, लोगों ने फ़ायदा उठाया इस चीज़ का कि मेरे बिना तो ये खाना भी नहीं खाएगी, या मेरे बिना ये बाहर नहीं जाएगी, या मेरे बिना ये किसी से बात नहीं करेगी। कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बंधन में रखा हुआ था, जिसके वजह से सामने वाली पार्टी जो थी, चाहे वो कोई भी हो, आपकी फैमिली में से कोई भी पर्सन हो जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा उनकी पूजा कर रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे, तो ये चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे लोग। तो सडनली आपके अंदर चेंजेस आने लगेंगे। सडनली आपको ऐसा लगेगा, हाँ ठीक है ना, तू अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो कर रही हूँ। मैं ऐसा काम नहीं कर सकती जिसकी वजह से मेरे को डिप्रेशन हो, मुझे फील ना हो, अच्छा ना लगे मुझे। तो 4 साल के बाद आपके अंदर समझदारी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको फ़र्क नहीं पड़ता आपके घर वाले कितने बड़े नार्सिसिस्ट हैं, आपका अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो तो क्या हो रहा है, कुछ नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप परिपूर्ण हो जाते हो, आप कंप्लीट हो जाते हो, आप अपने अंदर एंजॉय करते हो, आप सारे बैड हैबिट छोड़ देते हो 4 साल के बाद। अगर आप अल्कोहल लेते थे, ड्रिंक करते थे, स्मोकिंग करते थे, या बहुत ज़्यादा लस्ट फील में रहते थे, बहुत ज़्यादा एंगर में रहते थे, बहुत आपके अंदर लालच था, या बहुत अंदर आपके अंदर घृणा थी लोगों को लेकर के, या गलत विचार आप लोगों के लिए रखते थे, जानवरों की सेवा नहीं करते थे, जानवरों को कुछ खाना नहीं देते थे, या अच्छे कर्म में विश्वास नहीं करते थे, ये टोटल अपोजिट हो जाएगा 4 साल के बाद। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे तो करना चाहिए, ये इंसानों में कुछ नहीं रखा। फिर धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि मुझे बड़े बड़े तीर्थ स्थान पे जाना है, मेरे को माता रानी के बड़े बड़े शक्तिपीठ में जाना है। और आप देखोगे कि आपको ना वहाँ से संदेशा भी आ रहा है, वहाँ से आपको बुलावा भी आ रहा है। आपको वैष्णो देवी की यात्रा दिख रही है सपने में, आपको उज्जैन की यात्रा दिख रही है सपने में, या आपको अंदर से विचार आया कि मुझे उज्जैन जाना चाहिए, और सडनली 4 दिन के बाद आपको दिख रहा है कि आप उज्जैन में खड़े हो, आपको बुलावा भी आ रहा है। जैसे आपने दिमाग लगाया है वहाँ पे कि ये 4 साल में भी हो सकता है, 6 साल में भी होता है, डिपेंड करता है आपकी एनर्जी पे, लेकिन ये होता ज़रूर है। आपको दिखाई देगा मंदिर, आप मंदिर के अंदर खड़े हो, आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, आपको बुलावा आ रहा है, इसका मतलब। तो आपके ऐसे आपका ऐसा सिस्टम हो जाएगा, आपकी ऐसी चीज़ें हो जाएंगी कि आप पहुँच जाओगे वहाँ पे। आपका ऑटोमेटिकली, आपको भले ही पैसा हो ना हो, टिकट बुकिंग हुई हो ना हो, बस आप पहुंच जाते हो वहाँ पे। आपके घर में देखोगे कि पहले बहुत ज़्यादा कलेश होता था, लड़ाई झगड़े, मार कुटाई, पता नहीं क्या क्या होता था, कोई किसी से बात नहीं करता था, मतलब नेगेटिव से नेगेटिव चीज़ होती थी। लेकिन जैसे ही आपने शक्ति को खुश करना शुरू किया, 4 से 5 साल दिए, उनको खुश रखा, अपने आप को सारा तपाया, तपस्या करी, एक तरीके की ये तपस्या है, तो आप देखोगे कि घर में बच्चे अपने आप खाना खा रहे हैं। खाना बना, पहले जो कि खाना खिलाने पे भी नहीं खाते थे, ऑटोमेटिकली वो खाना खा रहे हैं। ऑटोमेटिकली वो, उनके अंदर इतनी मेच्योरिटी आ गई कि मम्मा आप खाना खा लो, आप सो जाओ, पापा आप खाना खा लो, आप सो जाओ, मोबाइल मत देखो, आँख खराब हो जाए। मतलब आप, मैं बता नहीं सकती, आपका माहौल पूरा चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा, एकदम खुश। आपके घर में फ्रेग्रेंस आएगी, आपको बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने का मन करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने पूरे घर में परफ्यूम लगा के रखूं। आपको ऐसा लगेगा मैं एयर प्योरीफिकेशंस लगा के रखूं घर के अंदर। आपको ऐसा लगेगा कि मैं घर में ना माता की जोत जलाऊं, अखंड जोत जितना हो सकता है जलाऊं, उनको जितना हो सकता है घर के अंदर धुआं का माहौल रखूं, बहुत ज़्यादा स्मोकी रखूं घर को। मतलब आपको इतना ज़्यादा आप इंजॉय करोगे उस पूजा पाठ को, जैसे लोग एक पार्टी इंजॉय करते ना, उससे 10 गुना ज़्यादा। आपको मूवीज़ देखना पसंद नहीं आएगा, आपको हॉलीवुड एक्टर बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, मुझे नहीं अच्छे लगते बिल्कुल भी। पहले मुझे अच्छे लगते थे, पहले ऐसा नहीं था कि मैं पिक्चर नहीं देखती थी। यहाँ पे जो बॉम्बे का माहौल है, जो बॉम्बे में रह रहा होगा, जो वीडियो देख रहा होगा, उसको पता चल रहा होगा बॉम्बे के माहौल में कैसा है कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडी माहौल है, बहुत फैशनेबल माहौल है यहाँ पे। यहाँ पे आपको बहुत कम लोग ऐसा मिलेंगे जो स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल ऐसा नहीं है, बॉम्बे के बहुत सारे केसेस हैं मेरे हाथ में, बट कम है। तो मैं भी उसमें से ही थी। ऐसा फ्राइडे को पिक्चर्स रिलीज़ होती थी तो जाना तो था ही देखने के लिए।
बहुत कम पिक्चर्स थी तो जो मैं नहीं देखती थी, लेकिन हर फ्राइडे को एक पिक्चर तो ज़रूर देखने जाती थी, इतना ज़्यादा क्रेज़ था। बीच में भी जाती थी वीक में। अब ऐसा हो गया है कि मूवीज़ नहीं देखनी है, सीरियल्स नहीं देखने हैं, कार्टून्स नहीं देखने, गाने नहीं सुनने, बस भजन सुनना है, कीर्तन सुनना है, हनुमान चालीसा सुननी है, स्तोत्र सुनने हैं, पाठ करने हैं, मंत्रों का उच्चारण सुनना है, माँ के भजन सुनने हैं, शांत में बैठना है, मंदिरों में जाके बैठना है। मतलब पूरी चेंज हो गई मैं। और चेंज का ये रिज़ल्ट आया है, मतलब एक तरीके की ये तपस्या ही थी मेरी, इतनी लंबी जर्नी, कि आज आप लोगों से मैं बात करने के काबिल हुई हूँ माता रानी की कृपा से। आप माँ को ऐसा अब कितनी भी बिज़ी रहोगे ना, जैसे महीने में आप बिज़ी रहते हो, तो फिर भी अगर आपने एक बार मंदिर जाके माँ को नहीं देखा, भले आपके आसपास का कोई भी मंदिर हो, आपने वहाँ पे जाके कुछ अरदास या कोई प्रसाद या कोई चुन्नी या कोई नारियल ना चढ़ाया, तो आपका मन नहीं मानता। आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं गलत कर रही हूँ कहीं ना कहीं। आप किसी गरीब को देखोगे, कुछ दोगे नहीं, तो कहीं ना कहीं 2 दिन तक रिग्रेट में रहोगे, यार मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे देने चाहिए थे। और कहीं ना कहीं किसी गरीब को देख के गुस्सा भी आएगा, क्योंकि उसकी रियलिटी आपको पता चल रही है कि ये गरीब नहीं है, ये पैसा लेगा तो दारू पिएगा, तो आप पैसे नहीं देते हो। आपके साथ अगर कोई है तो उसको भी रोक देते, देख पैसे नहीं देना, अगर देने तो कुछ खाने का सामान दे, ये जाके दारू पिएगा, उसका दोष हमको लगेगा। ये जाएगा दारू पी के फिर अपने घर पे मार कुटाई करेगा, तो उसका दोष हमको लगेगा कि हमने पैसे दिए तो पी रहा है। तो ये चीज़ का आपको बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जितना बताओ कम है, मैं बता नहीं सकती। बहुत सारी चीज़ें हैं, जितना बताऊंगी उतना कम लगेगा आपको। बट हाँ, ये बहुत सारे चेंजेस होते हैं लाइफ में, लेकिन सबसे मेन जो रिज़ल्ट है वो यही है, जो सबसे मेन पॉइंट है वो यही है कि माँ को खुश रखना है आपको। माँ को बहुत ज़्यादा प्रसन्न रखना है, उनकी सेवा करनी है, आराधना करनी है, तब जाके आपके दिन पलटेंगे, नहीं तो आपका ऐसे ही चलते रहेगा दुख तकलीफ़। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो उसको शेयर करो वीडियोस, ताकि उसके लाइफ में भी स्टेबिलिटी आए। ओके, टिल देन बाय, नमस्ते, अपना ध्यान रखिए।